बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 9 मई 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तंजानिया की जुड़ी हुई बच्चियों की अलहदगी का ऑपरेशन कामयाब हो गया। सऊदी अरब के कंजॉइंट ट्विंस प्रोग्राम की मेडिकल टीमों ने 18 माह की तंजानिया की जुड़ी हुई बच्चियों नैन्सी और जो नाइस है उनका कामयाब ऑपरेशन करके अलहदा कर दिया। ये सर्जरी रियाद में वाक़ किंग अब्दुल्ला स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में की गई, जो तकरीबन 16 घंटे 30 मिनट जारी रहा। ऑपरेशन का आखिरी मरहला मुकम्मल होने पर कामयाब सर्जरी के ऐलान पर दिल को छू लेने वाले जज्बाती मनाजर देखने में आए। जुड़वा बच्चियों की वालदा शिद्दत जज्बात से रो पड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सऊदी कंजॉइंट ट्विंस प्रोग्राम की मेडिकल टीम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अरबिया ने बताया कि 35 कंसल्टेंट्स, माहिर डॉक्टर और मुआवन अमले पर मुश्तमिल टीम ने अलहदगी का अमल 10 मरहलों में मुकम्मल किया। उन्होंने कहा, दोनों बच्चियां सीने के निचले हिस्से, पेट और कूल्हे के हिस्से में जुड़ी हुई थीं। नैन्सी और नाइस तंजानिया की तीसरी जुड़वा बच्चियां हैं जिनको इसमें जो कंजॉइंट ट्विंस प्रोग्राम है उसके तहत अलहदा किया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ओमान से पाकिस्तान की परवाज़ें दोबारा बहाल करने का ऐलान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने ओमान से इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान के लिए अपनी परवाज़ें दोबारा बहाल करने का ऐलान कर दिया। PIA की जो परवाज़ें हैं वो 13 मई से बहाल होंगी। इस इकदाम से ओमान में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी जो है उसको सफरी सहूलत मैसर आएगी और पाकिस्तान और ओमान के दरमियान फ़ज़ाई राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। एयरलाइन ने अप्रैल के आगाज़ में चीन, मलेशिया और खलीजी मुल्कों के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल करती थीं, ताहम सऊदी अरब और UAE के लिए अपनी परवाज़ें जारी रखी गई, जिसकी वजह जेट फ्यूल जो है उसकी कीमतों में इजाफा बताया गया। पाकिस्तान से 192 परवाज़ों के जरिए 48,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हज 2026 के लिए आने वाली 192 परवाज़ों के जरिए 48,388 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गई। ये कुल तादाद जो है उनका 41% और प्राइवेट कोटे का 20% बनती है। उन आज़मीन की रहनुमाई, खिदमत और सहूलत के लिए मजमूई तौर पर 1073 सरकारी खुदाम मुआवनीन फील्ड में अपनी तैनाती मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तानी हज मिशन जद्दा के मुताबिक अब तक आने वाली परवाज़ों में से 134 मदीना मुनव्वरा और 58 जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी हैं। सरकारी स्कीम के अलावा प्राइवेट स्कीम के तहत भी अब तक 9,368 आज़मीन हज की आमद मुकम्मल हो चुकी है। मजमूई आज़मीन में से 80% यानी 38,584 आज़मीन इस वक्त मक्का मुकर्रमा में क़याम पजीर हैं, जबकि बकिया 20% यानी 9,804 मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। आज़मीन की खिदमत के लिए तैनात किए गए 1073 फलाही अमले में 635 मुआवनीन, 255 तिबी अमला, 175 खुद्दाम और 8 टेक्निकल स्टाफ शामिल है। आबनाए हुर्मत के हालात तवानाई और खुराक की मंडियों पर असर अंदाज हो रहे हैं। सऊदी अरब में अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल वासिल ने कहा कि आबनाए हुर्मत में पेश होने वाली जो पेशरफ्त है उसमें तवानाई और खुराक की मंडियाँ मुतासर हो रही हैं। ये आबी गुज़रगाह आलमी तजारत के लिए एक अहम शाहरग की हैसियत रखती है। हरमज़ में सलामती में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी तशवीश का मसला है। सऊदी अहदेदार ने आबनाए हुर्मज़ के हवाले से अमरीकी खलीजी करारदाद के मुसवदे से मुतल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आबनाए हुर्मज़ में हालिया पेशरफ्त ने तनाव, ख़तरात और इंसानी मुआशी सिक्योरिटी असरात में इजाफा कर दिया। सऊदी अहदेदार ने कहा, यह सूरत हाल आलमी तवानाई की मंडियों पर असर अंदाज हो रही है। साथ ही बुनियादी अशिया बशमूल ग़िज़ाई मवाद, मेडिकल इक्विपमेंट और इंसानी इमदाद की तरसील में रुकावट बन रही है। जद्दा में ब्यूटी शो मेकअप सामान जो है उसकी खुशबुओं का मरकज़। जद्दा में जारी जो है खुशबुओं का मरकज़ ब्यूटी शो ने सुपरडोम को मेकअप, स्किन केयर, खुशबुओं, सेहत और खूबसूरती की जदीद मसनूआत में तब्दील कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में शुरू होने वाला ये इवेंट 10 मई तक जारी रहेगा। इस इवेंट ने मुकामी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स, इंडस्ट्री माहिरीन और उभरते हुए कारोबारी अफराद को एक जगह जो है वो इकट्ठा किया है। इस इवेंट से ये बात नुमाया हो रही है कि सऊदी अरब का ब्यूटी सेक्टर सिर्फ कंज्यूमर मार्केट तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसमें तेज़ी से प्रोडक्शन हो रही है और जदीद ब्रांड सामने आ रहे हैं। कई सऊदी कारोबारी अफराद के लिए ये इवेंट तजारती और कारोबारी नुमाइश नहीं, बल्कि इससे उन्हें मसनूआत को टेस्ट करने, ग्राहकों से रिश्ता बनाने और मार्केट में आने वाले ब्रांड्स में अपनी पोजीशन को बनाने का मौका मिल रहा है। मक्का जो है रूट इनिशिएटिव तवक्कलना एप्लीकेशन पर आज़मीन हज अपना परमिट देख सकते हैं।
सऊदी अरब में डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अवामी सतह पर सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया का आगाज़ डिजिटल इकामों के इजरा से हुआ, ताहम कोरोना के दौरान जिस तेज़ी से इस अथॉरिटी ने तरक्की की है वो काबिल तहसीन है। सदाया ने सऊदी अरब के शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए स्मार्ट एप्लीकेशंस लॉन्च की, जिसमें मुख्तलिफ डिजिटल सहूलतों को मुतारिफ करवाया। सदाया की जानब से पहले तवक्कलना एप्लीकेशन जारी की गई, जिसके ज़रिए हुकूमती इदारों की सर्विस हासिल की जा सकती हैं। मौजूदा दौर में तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए 350 सरकारी इदारों की 1300 से ज़ायद सर्विसेज मौजूद हैं जो सार्फिन के लिए मुहैया की गई हैं। डिजिटल सहूलियात से पहले किसी भी काम के लिए सरकारी इदारे में जाने के लिए काफ़ी वक्त लगता था, कितारों में लगना पड़ता था। तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए जहां सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को सरकारी सर्विसेज फराहम की जाती हैं, वहां इस साल मक्का रूट इनिशिएटिव में सदाया ने बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को भी इसी कैटेगरी में शामिल करते हुए उन्हें डिजिटल सर्विसेज फराहम करने का आगाज़ कर दिया। तवक्कलना एप्लीकेशन पर आप हाजी अपना परमिट और दीगर सरकारी डॉक्यूमेंट की जांच बआसानी कर सकेंगे। आज़मीन अपने मुल्क से रवानगी से पहले भी तवक्कलना पर अकाउंट बनाकर मुकम्मल सहूलियात हासिल कर सकते हैं। तवक्कलना पर आज़मी हज का डाटा मक्का रूट इनिशिएटिव के ज़रिए लिंक हो जाता है। तवक्कलना पर हज परमिट कैसे देखें, उसके लिए आप अपने स्मार्टफोन पर तवक्कलना एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन की लैंग्वेज सेलेक्ट करें और दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नाम और दीगर डिटेल्स फीड करते हुए अपना अकाउंट बना लें। मेन पेज होम स्क्रीन पर डैशबोर्ड का इंतखाब करें, उसके बाद माई सर्विसेज के ऑप्शन पर जाएं। डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को क्लिक करें, यहाँ पर मौजूद सर्टिफिकेट ग्रुप का इंतखाब करें, उसके बाद हज परमिट को क्लिक करें। इस तरह आपका जो हज का परमिट है वो शो हो जाएगा। रियाद ने ईरान पर हमलों के लिए सऊदी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल के दावों को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब ने इस बात की तरदीद की है कि उसने जारहाना फौजी कार्रवाइयों की हमायत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये तरदीद जुमे को एक ऐसे वक्त में सामने आई जब इलाकाई तनाव में इजाफा हो रहा है और इंटरनेट पर ईरान के साथ जारी तसादुम में सऊदी अरब के मौक़िफ़ के हवाले से गलत खबरें गर्दिश की जा रही हैं। एक सऊदी सोर्स ने अल अरेबिया को बताया कि रियाद ने जारहाना फौजी कार्रवाइयों की हमायत के लिए अपनी हदूद की इस्तेमाल की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी है। सोर्स ने मज़ीद कहा, सऊदी अरब सूरत हाल को पुरस्कून करने की कोशिश कर रहा है और किसी भी तरह की गलत अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। कसीम में एक जंगली पौधा अल अहना जिस पर 2 मुख्तलिफ रंगों के फूल खिलते हैं। कसीम रीजन की अल शमासिया कमिश्नरी के मरकज़ उम्मे तलीहा में मौसम बहार के बाद नबाताती हुस्न बिखरा है। सहराई इलाके का ख़ास पौधा अल अहना अपनी कुदरती दिलकशी के साथ नुमाया है। एसपी के मुताबिक अल अहना नामी जंगली पौधा सहराई और नीम पथरीले इलाकों में निशोनुमा पाता है। इस पौधे की साख्त और रंग इर्द गिर्द फैली रेत और इतराफ के ज़मीन के साथ हम आहंग होते हैं, जिससे ऐसा दिलकश मंजर उभरता है जो टूरिस्ट और कुदरती मनाजिर में दिलचस्पी रखने वालों की तवज्जो अपनी जानब खींच लेता है। यूएई से पाकिस्तानियों को टारगेट करके डिपोर्ट करने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तानियों की वजारत दाखिला ने वजाहत की है कि यूएई से पाकिस्तानियों को टारगेट बनाकर डिपोर्ट करने की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। वजारत दाखिला की जानब से जुमे को जारी किए गए बयान के मुताबिक कहा गया, मीडिया खसूसन सोशल मीडिया में यूएई जैसे ब्रादर इस्लामी मुल्क से पाकिस्तानी शहरियों को मुबैना टारगेट करके डिपोर्ट से मुतल्लिक क्या सराइयों पर मबनी खबरों की तफसीलात और अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लेने के बाद ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बदनीयती पर मबनी हैं और मखसूस मफादात रखने वाले जो अनासर हैं उनके मज़मूम जो प्रोपेगंडे का हिस्सा हैं। बयान में कहा गया, यूएई समेत किसी भी मुल्क से ख़ास मुल्क या फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मुल्क बदरी नहीं की जा रही। अगर कहीं डिपोर्ट के वाक़यात पेश आए हैं तो वो मेज़बान मुल्क के कवानीन, कानूनी निज़ाम, कवानीन की खिलाफ वर्जी, क़याम की मुद्दत ख़त्म होने या गैर कानूनी डॉक्यूमेंट के बायस मामूल के कानूनी अमल के तहत होते हैं। वज़ारत दाखिला की जानब से कहा गया, पाकिस्तानी शहरी जो मेज़बान ममालिक के वीज़ा और मुलाजमत से मुतल्लिक तकाज़े पूरे करते हैं, बग़ैर किसी इम्तियाज़ के बदस्तूर यूएई और दीगर दोस्त ममालिक का सफ़र कर रहे हैं और वहाँ के वर्क वीज़े हासिल कर रहे हैं। इसके बरक्स सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली जाली खबरें और पोस्टें बदनीयती पर मबनी हैं, मनगढ़ंत मालूमात और खुफिया मकासद के हसूल के लिए तैयार की गई हैं। बयान में मज़ीद कहा गया, किसी भी पाकिस्तानी शहरी से मुतल्लिक किसी मसले या मामले को हमेशा मुतल्लिका मुल्क के साथ दीगर दफ्तर खारजा के ज़रिए केस टू केस की बुनियाद पर उठाया जाता है और इस वक्त पाकिस्तान में यूएई से किसी को भी वो गैर कानूनी तौर पर डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔